वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए सबक नंबर 9 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखनी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं इन सभी चैप्टर्स की वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो सबक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 9 का नाम है सड़क कैसे पार करें। यानी कि इस सबक में बच्चों को सड़क पार करने के मैनर्स, कायदे बताए गए हैं। सबक को पढ़कर बताती हूँ, सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। अरशद ने अपनी अम्मी को रिक्शे से उतरते हुए देखकर पूछा, अम्मी खैरियत तो है, क्या बात है, आप कहाँ से आ रही हैं? माँ, बेटे हामिद अस्पताल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अरशद, अम्मी उसे चोट कैसे लग गई? माँ, सड़क पार करते हुए हामिद ने शायद गाड़ी नहीं देखी होगी। अरशद, अम्मी तो बहुत बुरा हुआ। माँ, बेटा इसलिए तो कहते हैं कि सड़क देखभाल कर पार करनी चाहिए। अरशद, अम्मी सड़क पर कैसे चलना चाहिए? अरशद ने अपनी माँ से पूछा डरकर कि अम्मी सड़क पर किस तरह से चलना चाहिए। माँ, बेटा पहली बात तो ये है कि सड़क के बाएं जानिब फुटपाथ पर चलना चाहिए, कभी भी बीचों बीच सड़क पर नहीं चलना चाहिए। अरशद, अम्मी सड़क पार करते वक्त और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? माँ, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी बेटा। देखो, चौराहों पर हरी और लाल बत्तियां लगी होती हैं। लाल बत्ती होने पर गाड़ियां रुक जाती हैं और हरी बत्ती होने पर चल पड़ती हैं। इसलिए सड़क पार करते हुए हरी और लाल बत्तियों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अरशद, अम्मी सड़कों पर सफ़ेद और काली धारियाँ क्यों बनी होती हैं? माँ, हाँ तुमने ये भी बहुत अच्छी बात पूछी। इन सफ़ेद और काली धारियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर भी हरी और लाल बत्तियाँ लगी होती हैं। यहाँ भी लाल बत्ती पर रुक जाना चाहिए, हरी बत्ती होने पर सड़क पार करनी चाहिए। फिर भी दाएं और बाएं जानिब देख लेना चाहिए तो अच्छा है। अरशद, अम्मी पीली बत्ती भी तो होती है। माँ, हाँ बेटा ये तो मैं भूल ही गई थी। पीली बत्ती होने पर हमें चलने या रुकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यानी कि पीली बत्ती सिम्टम होती है कि हरी या लाल बत्ती होने वाली है। इसके लिए मतलब तैयार हो जाना चाहिए चलने या रुकने के लिए पीली बत्ती होने पर। अरशद, अम्मी अगर चौराहों पर बत्तियां ना हो तो सड़क कैसे पार करेंगे? माँ, बेटा ऐसी जगहों पर ट्रैफिक पुलिस होती है जो हाथों से चलने और रोकने का इशारा करती है। जहाँ पर बत्तियां नहीं होती हैं वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होती है। तो बच्चों, पूरा ही चैप्टर पढ़कर बता दिया है। सबक के अल्फाज मायने हैं, आपको याद करने हैं। बच्चों, याद करने का तरीका क्या होगा कि आपको उर्दू को लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करना है। इससे पक्का याद होगा, जल्दी याद होगा और आपको उर्दू लिखनी और पढ़नी भी आएगी। कैसे याद करोगे? लिखकर स्पेलिंग के साथ। एक्सीडेंट कहते हैं हादसा, जानिब का मतलब है तरफ, फुटपाथ का मतलब सड़क के किनारे पैदल चलने का रास्ता, क्रॉसिंग कहते हैं पार करने को। अब है इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर जो कि एग्ज़ाम में आएंगे, तो आपको इनको लिखना भी है, याद भी करना है। सवाल नंबर 1, हामिद को अस्पताल क्यों ले जाया गया था? क्योंकि हामिद का एक्सीडेंट हो गया था। सड़क के किस तरफ चलना चाहिए? सड़क के बाएं जानिब फुटपाथ पर चलना चाहिए। सड़क पार करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? सड़क पार करते हुए हरी और लाल बत्ती का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चौराहों पर गाड़ियाँ कब रुकती और कब चलती हैं? लाल बत्ती होने पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं और हरी बत्ती होने पर चल पड़ती हैं। पीली बत्ती से क्या मतलब है? पीली बत्ती होने पर हमें चलने या रुकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब इस चैप्टर की फिलअप्स हैं, पढ़कर बताती हूँ। हामिद अस्पताल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, सड़क देखभाल कर पार करनी चाहिए। सड़क के बाएं जानिब फुटपाथ पर चलना चाहिए। सड़कों पर बनी सफ़ेद और काली धारियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। लाल बत्ती होने पर गाड़ियाँ
रुक जाती हैं। अब यहाँ पर हुर्फों को मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं। पहला है रिक्शा, तो पहले रे को ऊपर से नीचे की साइड बनाओगे। काफ, शिन अलिफ शाह, रक्षा। गाड़ी कैसे लिखोगे? गाफ, ऐसे 2 आड़ी लाइनें, रे, छोटी ये गाड़ी। नेक्स्ट है पैदल, तो पे, ये पे, दाल नाम दल, पैदल। ध्यान के लिए पहले धे बनाओगे। दाल और 2 चश्मी है मिलकर धा होता है, फिर इसके साथ अलीफ, फिर आ गया नून। ठीक, यहाँ पे मैं ये बनाना भूल गई, दोबारा लिखती हूँ। दाल, 2 चश्मी है, ये अलीफ, नून। ध्यान, अस्पताल की स्पेलिंग होगी अलीफ सीन पे ते अलीफ लाम, अस्पताल। यहाँ पर मैचिंग करनी है। हरी बत्ती का मतलब होता है चलना, लाल बत्ती का मतलब होता है रुकना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है पैदल चलना, पीली बत्ती का मतलब है सड़क चलने या रुकने के लिए तैयार होना, फुटपाथ का मतलब है सड़क को पैदल पार करना। अब यहाँ पर नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखने हैं। पहला है ट्रैक्टर, स्कूटर, ट्रक, ऑटो रिक्शा, रिक्शा और साइकिल। सोचिए और बताइए, गांव और शहर की सड़कों में क्या फ़र्क होता है? पहला जवाब होगा गांव की सड़कें कच्ची और शहर की पक्की बनी होती हैं। आपने अस्पताल में क्या क्या देखा है? बीमार लोगों को, यहाँ पर लिख दो कि डॉक्टर को, नर्स वगैरह को देखा है। डॉक्टर की स्पेलिंग यहाँ लिख देती हूँ, डाल अलिफ डा, काफ डेरेटर, डॉक्टर। आप अस्पताल क्यों जाते हैं? दवाई लेने या फिर यहाँ पर लिख देना इलाज करवाने। एन लाम अलिफ जे, इलाज करवाने, इलाज करवाने। नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम, तो ये है सड़क, ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये तो यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी है ना, तो ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। सबवे है, सबवे का मतलब अंडरग्राउंड, नीचे से रास्ता होता है सड़क पार करने के लिए। एक गेट सड़क के इस पार होता है, एक गेट इस पार होता है। फ्लाईओवर यानी कि सड़क पार करने के लिए सड़क के ऊपर रास्ता बना होता है, फ्लाईओवर कहलाता है। यहाँ पर सड़क के ऊपर पुल बना है, यहाँ पे ये भी एक तरह से सड़क ही होती है। मैचिंग है, जैसे गाड़ी, गाड़ियों, सड़क, सड़कों, अस्पताल, अस्पतालों यानी कि सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। बत्ती, बत्तियों, चौराहा, चौराहों, धारी, धारियों। खुशखत लिखनी है। पहला लफ्ज़ है अस्पताल, तो कैसे लिखोगे? अलीफ, सीन के 2 शोशे, पे, फिर ते, फिर अलीफ, पे ते अलीफ लाम, अस्पताल। ध्यान के लिए दाल और 2 चश्मी है मिलके बनेगा धे, फिर ये अलीफ नून। ध्यान, इसको यहाँ से गोल कर देना। चौराहो, चे वाव चो, रे अलीफ रा, हे वाव नून हुन्ना, चौराहो। धारियाँ, पहले दाल और 2 चश्मी है बनाकर बनाओ ध्या, अलीफ था, रे, ये अलीफ नून हुन्ना। क्रॉसिंग, काफ रे अलीफ, सीन नून काफ। देखो काफ रे कैसे लिखोगे? पहले छोटा सा अलीफ, यहाँ पे नुक्ता लगाओ, ऐसे गोल करो, यहाँ पे नुक्ता लगाओ, ऊपर से होते हुए नीचे आ जाओ। क्रॉसिंग, इसको थोड़ा छोटा कर बनाएंगे, थोड़ा बड़ा है।